हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पिंटेक्स वाली और ब्लैंकेट के साथ कुर्ती की कटिंग और उसकी स्टिचिंग देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को विड्थ वाइज डबल फोल्ड किया हुआ है और जो मुझे रेडी लेंथ चाहिए उसमें 2 इंच ऐड करूँगी। मुझे 43 रेडी लेंथ चाहिए तो मैं यहाँ पे 45 पे फैब्रिक को कट करूँगी। यहाँ पे 2 लेयर में मैं फैब्रिक कट कर रही हूँ, यानी फ्रंट और बैक दोनों के लिए। ये फैब्रिक थोड़ी एक्स्ट्रा थी, इस वजह से जो मुझे रेडी लेंथ चाहिए प्लस 2 इंच यानी 45 को मैं कुछ इस तरह से मार्क करते हुए डबल फोल्ड कर ले रही हूँ और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके हटा लूँगी। इसे कट कर लेने के बाद मैं इसे भी फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को अलग कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैं इसकी 2 लेयर्स कट कर रही हूँ एक साथ ही, उसके बाद मैं दोनों लेयर्स को अलग कर दूँगी। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे साइड में रखते हैं। अब बाकी ये जो 2 लेयर हैं इन्हें भी कट करके सेपरेट कर लेना है और एक लेयर को साइड में रखते हुए फिर दूसरी वाली लेयर को हमें फोल्ड करना है। तो बैक पार्ट की जो कटिंग करनी है, इसकी विड्थ अच्छी खासी थी, तो मुझे जो भी आपको रेडी हिप चाहिए उसमें आप 2 इंच का मार्जिन ऐड कर लें और फैब्रिक को फोल्ड कर लें। यहाँ पे मैंने 14 इंच पे फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे मैं शोल्डर की मार्किंग करूँगी, तो शोल्डर में 7.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। हाफ इंच ऊपर की तरफ से डाउन ले लूँगी और उसके बाद मैं 7 इंच पे आर्म होल की मार्किंग करूँगी। कुछ इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है और उसके बाद कुछ इस तरह से एक सीधी लाइन हमें कर लेनी है। अब यहाँ पे मैं चेस्ट की मार्किंग करूँगी, तो चेस्ट में यहाँ पे 10.5 ले रही हूँ प्लस 1.5 इंच की मैं लूजिंग दे रही हूँ। अब वेस्ट और हिप की लाइन ड्रॉ करनी है हमें। ये चेस्ट वाली लाइन में 1.5 इंच तक सीधी रख रही हूँ। वेस्ट के लिए यहाँ पे मैंने 16 इंच पे मार्क किया है और हिप के लिए 22 इंच पे, और दोनों ही लाइन को सीधी कर लूँगी। यहाँ पे मैं वेस्ट पे 9.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 9 इंच शो किया है, बट आगे मैंने 9.5 इंच कर लिया था। 1.5 इंच लूजिंग। हिप जो है वो मैं 12.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और 1.5 इंच लूजिंग में चला जाएगा। अब इन सारे मार्क्स को हमें कुछ इस तरह से मिला लेना है। इन मार्क्स को मिलाने के बाद आर्म होल की शेप दे दूँगी। तो पहले तो आर्म होल का सेंटर ले लें और उसके बाद आर्म होल का शेप दे दें। 1.5 इंच पे आप बैक की शेप दे सकते हैं। नेक की विड्थ मैं 3.5 इंच रखूँगी। फ़िलहाल के लिए मैं कट नहीं करूँगी, बस शोल्डर स्लोप के लिए मैं ये मार्किंग कर रही हूँ। अब इसके बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि फ्यूचर की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अब मैंने बैक पार्ट को कट करके अलग कर लिया और फ्रंट पार्ट के लिए फैब्रिक को डबल फोल्ड में बिछा लिया है। अब यहाँ पे मार्किंग करेंगे, तो सेंटर से मैं 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ और जो टक्स की आपको लेंथ रखनी है, मैं यहाँ पे 16 इंच टक्स की लेंथ रख रही हूँ। नीचे से भी 2 इंच पे मार्क करूँगी और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आपको बना लेना है। अब यहाँ पे अप्रॉक्स में 9 to 11 टक्स बनाऊँगी, जिसकी मैं मार्किंग करूँगी। तो उसके लिए जो अभी हमने मार्क किया है वहाँ से मैं 1 इंच पे 10 पॉइंट्स मार्क कर लूँगी। 1 इंच की डिफरेंस लेते हुए 10 पॉइंट्स में मार्क कर लूँगी। सेम उसी तरीके से नीचे वाले पॉइंट से भी 1 इंच का डिफरेंस लेते हुए 10 पॉइंट्स हमें मार्क कर लेना है। पहले जो 16 इंच लेंथ है आप लेंथ मार्क कर लें, या तो सीधी स्केल से पहले मार्किंग कर लें, फिर 1 इंच पे मार्क कर लें और ऊपर और नीचे पॉइंट को दोनों को मिला के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें कुछ इस तरह से, ताकि जब आप स्टिच करें तो आपको परेशानी ना हो। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी साइड पे भी सारी पॉइंट्स को
ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। सेंटर से पहली जो पिंटेक्स होगी वो 2-2 इंच पे है और बाकी 1-1 इंच पे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें कुछ इस तरह से पॉइंट पकड़ना है, ऊपर से नीचे तक इस स्ट्रेट सिलाई लगा लेनी है। आप हाफ इंच की भी सिलाई लगा सकते हो या फिर आप जितनी भी विड्थ चाहते हो पिंटेक्स की उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। मैं यहाँ पे हाफ इंच पे पिंटेक्स की ये सिलाई लगा रही हूँ। ये मैंने यहाँ पे एक सिलाई लगा के दिखा दिया है, एक और सिलाई लगा के मैं दिखा देती हूँ। बॉटम में जहाँ पे 16 इंच पे आपको एंड करना है वहाँ पे डबल सिलाई लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि सिलाई लॉक हो जाए, बाद में खुले ना। वहाँ पे आपको डबल सिलाई लगा लेनी है। ऐसे ही सारी सिलाई को आपको लगा के कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने के बाद हम इसके ऊपर प्रेस लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रेस को गरम कर लिया है और लेफ़्ट साइड वाली लेफ़्ट साइड को करके प्रेस करेंगे और राइट साइड वाली को राइट साइड करते हुए प्रेस कर लेंगे। सारी पिंटेक्स को अच्छे से प्रेस करके बैठा लेंगे। बैठाने के बाद इसे हमें सेंटर से फोल्ड करके आगे की कटिंग करनी है। ये हमारा प्रेस लग गया है। अब इसे हमें सेंटर से फोल्ड करके बिछा लिया है। अब बैक वाले पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। जो भी पिंटेक्स हमने डाले हैं और साइड से फैब्रिक को तिरछा नहीं रखना, एकदम बराबर से फैब्रिक को रखना है और बैक वाले पार्ट को कुछ इस तरह से रखते हुए सेम एज इट इज़ हमें कटिंग कर लेनी है। नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। सेम जैसा हमने बैक कट किया है वैसा ही हमें फ्रंट को भी कट कर लेना है। अब यहाँ पे मैं हाफ इंच जितना फ्रंट आर्म होल की शेप दे रही हूँ और इसे भी कट कर लूँगी। इसे कट करने के बाद हम अब आगे चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। यहाँ पे हम सबसे पहले ब्लैंकेट की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले एक पेस्टिंग पेपर नीचे की साइड पे पेस्ट कर लिया है, जिससे कि नेक अच्छे से बन के रेडी हो। और जो पिंटेक्स की लेंथ है वो मैं 15 इंच रखूँगी। तो सेंटर मार्क कर लिया है और यहाँ पे ये मैंने 2 पट्टियाँ रेडी कर ली हैं डबल फोल्ड करके। डबल फोल्ड में इसकी विड्थ 1.5 इंच है, यानी 1.5 इंच, यानी ओपन फैब्रिक 3 इंच की मैंने ली हुई थी और इसकी लेंथ मैंने 11 इंच ली हुई है। इसकी रेडी जो विड्थ है वो 1 इंच रहेगी। कुछ इस तरह से इसे डबल करके मैंने फोल्ड कर लिया है और ये 1 इंच दोनों के साइड हाफ इंच ऐसे जाएगी। इसे भी हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके आप प्रेस लगा लें या फिर कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं। अब जहाँ पे हमें पिंटेक्स जितनी लेंथ पे देनी है 15 पे, वहाँ पे सेंटर से हाफ इंच दोनों की तरफ हमें मार्क कर लेना है। अब ये जो पट्टी है दोनों को कुछ इस तरह से, ये देखिए, अंदर की तरफ करते हुए ना 1 इंच जितना ही हमें रखना है और इसे आप चाहे तो प्रेस कर लें या फिर कच्ची सिलाई लगा लें, जो कि आप बाद में हटा सकते हैं। और इसे एक के ऊपर एक रखना है। दोनों की ओपन साइड ना एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। अब हमें इसकी सिलाई लगानी है। दोनों को बराबर रखते हुए इसके ऊपर आप सेंटर की मार्किंग कर लें और जो हमने नेक पे सेंटर मार्क किया हुआ है उसी सेंटर पे मार्क करते हुए कुछ इस तरह से नीचे की तरफ रखते हुए हमें इसकी सिलाई लगानी है। ये देखिए, ऊपर नहीं, ये पॉइंट ऐसे रखना है और इस पे सीधी सिलाई लगा लेनी है जहाँ तक हमें इसकी लेंथ चाहिए जो हमने मार्क किया हुआ है। यहाँ पे सीधी सिलाई में डबल चला ले रही हूँ। ये हमारा सिलाई लग के रेडी हो गया है। अब जो सेंटर की हमने मार्किंग की हुई है उसकी हम कटिंग करेंगे। जो सेंटर वाला मार्क हमने किया हुआ है ना, एकदम एज इट इज़ हमें सीधी कटिंग कर लेनी है। सीधी कटिंग हाफ इंच ऊपर तक करेंगे और फिर कॉर्नर्स तक एकदम पॉइंट तक हमें ये कट कर लेना है कुछ इस तरह से। ये हो गया। एकदम बराबर से आपको कट कर लेना है। से कट करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कुछ इस तरह से अंदर की तरफ डाल लें
और ये देखिए ये ओपन पार्ट जो है राइट साइड वाला राइट साइड पे और लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड पे, ऊपर में जो होगा वो राइट साइड की प्लैंकेट में जाएगा। और जो एक्स्ट्रा हाफ इंच हमारा है मार्जिन, उसे अंदर की तरफ रखते हुए सीधी सी सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए एकदम बराबर से आपको रखते हुए, आप चाहो तो पहले पिन लगा लो, उसके बाद सिलाई लगाओ अगर आपको सीधी सिलाई लगाने में या फैब्रिक एडजस्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो। यहाँ पे हमें एकदम सीधी सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरीके से दूसरे साइड को कंप्लीट करेंगे। अब ये जो नेक हमारा बन गया है उसे नीचे की तरफ पलट देंगे और बस ऊपर हमारे पास राइट साइड वाला बचेगा। इसे भी हाफ इंच जो हमने मार्जिन लिया हुआ था ना, 1 इंच चौड़ी ही चाहिए हमें, और हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ था। कुछ इस तरह से जो हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया लेफ़्ट साइड वाला, उसे नीचे की तरफ कर लें और अब एकदम बराबर से इस वाले पार्ट को भी कंप्लीट कर लें। अब इसकी भी बस सीधी सी सिलाई लगानी है हमें। जहाँ से आप सिलाई स्टार्ट करते हैं वहाँ पे डबल सिलाई ज़रूर लगाएं ताकि सिलाई खुले ना। सीधी सिलाई लगा लेने के बाद हमारा ब्लैंकेट बन के रेडी हो जाएगा। ब्लैंकेट बनने आने के बाद हम नेक बनाएंगे। यहाँ पे मैं इसके साथ राउंड नेक बनाने वाली हूँ। तो पहले ये ब्लैंकेट कंप्लीट करते हैं। ये हमारी ये भी सिलाई लग गई। अब देखिए ये कितने फिनिशिंग के साथ हमारा बन के रेडी हो गया है। अब यहाँ पे ये जो जहाँ से ओपन हो रहा है लास्ट वाले पॉइंट पे मैं 2 सिलाई लगा लूँगी हाफ इंच के डिफरेंस पे, हाफ या 0.25 इंच के डिफरेंस पे। यहाँ पे एक बॉक्स जैसा मैं बना लूँगी सिल के। ये ऑप्शनल है, इससे एक सिलाई ना बैठ भी जाती है, फैब्रिक बाद में खुलेगी नहीं या फिर फटने का डर नहीं होता है। यहाँ पे ऐसे चला लिया, 0.25 जितना ऊपर जाऊँगी और फिर सीधी सिलाई लगा लेनी है। डबल सिलाई लगा के थ्रेड को कट कर लेंगे। ये हमारा ब्लैंकेट रेडी हो गया। इसमें मैं स्नैप बटन लगाने वाली हूँ जो कि मैं बाद में लगाऊंगी। ये हमारा ब्लैंकेट रेडी हो गया है। अब हम करेंगे इसकी नेक की स्टिचिंग। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ब्लैंकेट रेडी हो गया है। अब मैंने यहाँ पेस्टिंग पेपर लिया हुआ है डबल फोल्ड में, और नेक की विड्थ जो है वो मैं 3.5 इंच रखने वाली हूँ और नेक की लेंथ जो है वो मैं 6.5 इंच रखने वाली हूँ। और यहाँ पे मैं बॉक्स बना लूँगी और बॉक्स बनाने के बाद सिंपल राउंड नेक का शेप दे देना है। राउंड नेक का शेप देने के बाद मैं 1 इंच का डिफरेंस लूँगी और एक और शेप ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरह से, और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसे मैं सेंटर से भी कट कर लूँगी और उसके बाद फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है। फैब्रिक पे जो आपको पेस्ट करना है, आप जिधर से सेंटर से कट किया है ना, वहाँ से आपको 1 इंच जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है। और यहाँ पे ये मैंने कट कर लिया है। ये देखिए साइड से ये जो थोड़ा फैब्रिक एक्स्ट्रा था, थोड़ा रखते हुए कुछ इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। जैसे नॉर्मल नेक बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके से हमें बनाना है, कुछ भी इसमें अलग नहीं करना है। अब हम इसे कुर्ती के ऊपर रखेंगे और इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए ये मैंने लेफ़्ट वाला पार्ट लिया हुआ है। ब्लैंकेट की सेंटर लेते हुए इसे, जो भी आपकी नेक की लेंथ है 6.5 इंच पे मैं नेक की लेंथ ली हुई है ना, ऊपर से बराबर से रखूँगी और यहाँ पे पिन की हेल्प से इसे पिन कर लूँगी। पिन करने के बाद मैं इसकी स्टिच करूँगी। पेस्टिंग वाली जो लाइन आपको दिख रही है, सेम उसी लाइन पे बराबर में मैं स्टिच करूँगी और उसके बाद 0.25 इतना ही मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लूँगी। यहाँ पे ये मैं सीधी सिलाई लगा ले रही हूँ। सॉरी, सीधी नहीं, मतलब जो भी आपकी शेप है आप उसके अकॉर्डिंग उस शेप में सिलाई लगा लो। एक्स्ट्रा फैब्रिक हल्की सी मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसे कट करके निकाल लेना है। और यहाँ पे छोटे छोटे से नॉचेस ले लें, क्योंकि राउंड शेप है तो नेक की फिनिशिंग अच्छी आती है जब भी हम ये छोटे से नॉचेस लगा देते हैं।
अब ये पेस्टिंग वाले पेपर को कुछ इस तरह से सीधा करते हुए एकदम बारीक सी सिलाई पास में हमें लगा लेनी है। नेक के एकदम पास में ही सिलाई लगाइएगा, टर्न करने में अच्छी फिनिशिंग आती है इससे। आपको प्रेस लगाने की भी ज़रूरत नहीं आएगी जब आप ये स्टिच लगा देते हैं। ये देखिए, ये हमारा एक नेक बन के रेडी हो गया है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे वाले नेक को भी रेडी कर लेना है। तो चलिए मैं इसे रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने दोनों ही नेक को रेडी कर लिया है। अब सेम इसी तरीके से बैक वाले पार्ट को भी हमें कंप्लीट कर लेना है। बैक वाले पार्ट को कंप्लीट करने के बाद हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने सेम तरीके से इसे भी कंप्लीट कर लिया है। अब बैक और फ्रंट का दोनों का सीधा पार्ट अंदर की तरफ रखते हुए एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और कुछ इस तरह से बैक वाले पार्ट के नेक को फोल्ड करेंगे और सीधी स्टिच लगा लेंगे, जिससे कि शोल्डर ज्वाइन हो जाए। एक शोल्डर मैंने ज्वाइन कर लिया, सेम इसी तरीके से दूसरे शोल्डर को भी ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए, एकदम बराबर से नेक की साइड से दोनों की स्टिच को मिलाते हुए हमें शोल्डर को रख लेना है और बैक वाले को ओवरलैप करते हुए सीधी सी सिलाई लगा लेनी है। ये हमारा नेक कंप्लीट हो गया। अब शोल्डर भी हमने ज्वाइन कर लिया। अब हम इसमें ज्वाइन करेंगे स्लीव। स्लीव ज्वाइन करने के बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और उसके बाद चाक को कंप्लीट करेंगे। इन सारे यहाँ पे मैं स्लीव की स्टिचिंग कर रही हूँ। एक स्लीव में कट सिल के आपको दिखा दे रही हूँ। ये देखिए, सेम इसी तरीके से दूसरे वाले साइड की स्लीव की भी मैं स्टिचिंग कर लूँगी और इसके बाद हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। उसके बाद साइड के चाक्स को कंप्लीट कर लेंगे और ये रहा कुर्ती का फाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्णा।